अब हमारे संगीत शिक्षक विकास झा जी के पास हम चलते हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं विकास झा जी को। आपका हमारे एकल अभियान में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आपके माध्यम से बच्चों को एक उत्साह और जो उनके अंदर प्रतिभा छिपी है वो उजागर होगी, तो एक देश का बहुत बड़ा काम का हिस्सा जिसको हम करने जा रहे हैं। तो मैं विकास झा जी से निवेदन कर रहा हूं, कृपया इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। विकास झा जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका। और सबसे पहले एकल भारत लोक शिक्षा परिषद का मैं तहे दिल से शुक्रिया दर्ज करना चाहूंगा। और इसमें जितने भी जुड़े हुए सदस्य हैं और गणमान्य व्यक्ति हैं, उन्हें सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। और आज वाकई बहुत खुशी की दिन है जो हम सभी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक संगीत की शिक्षा की बात है तो राजीव अग्रवाल जी जिन हमारे बारे में जो भी थोड़ा बहुत हमने किया है संगीत के क्षेत्र में वो दर्शाए हुए हैं। और मेरा एक छोटा सा प्रयास है आप सभी के बीच, जो संगीत को क्यों ना एक आम जन जन तक पहुंचाएं और संगीत से जो सकारात्मक दृष्टिकोण है वो भी हम लोग को मिले, इससे शिक्षा मिले जो अपने जीवन को और एक मजबूत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। तो यही प्रयास है। जब मैं एकल के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त किया, एसके जिंदल जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उनका जो हमें इस प्लेटफॉर्म ने प्रोवाइड किए हैं ताकि हम आम जन तक पहुंचे। जो बच्चे जो छात्र के अंदर प्रतिभा है उसे उजागर करने का कोशिश है और एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के माध्यम से ये संभव हो पा रहा है। और संगीत ना कि हमारे जीवन में सिर्फ मनोरंजन का काम करता है, ये हमारे जीवन के कई प्रकार के तनाव को भी दूर करता है संगीत के माध्यम से। तो हमारे जीवन में संगीत बहुत महत्वपूर्ण है। बेशक आज हमारे अलग अलग कैटेगरीज बने हुए हैं, भाग बने हुए हैं, जो शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और अलग अलग, मगर सबका आधार जो है वो शास्त्रीय संगीत ही माना गया है। और हमारे देश में दो तरह की संगीत पद्धति है, एक कर्नाटक संगीत और एक उत्तर भारतीय संगीत। तो उत्तर भारतीय संगीत का जो दायरा है वो पूरे भारत में है और विश्व में फैला हुआ है। और सबका नींव है शास्त्रीय संगीत। शास्त्र मतलब कोई भी संगीत जिसमें कि शास्त्र से जुड़ा कुछ रूल हो, कुछ नियम हो उसके अंदर। क्योंकि गाना तो हर कोई गुनगुना सकता, खाना और गाना बहुत सिंपल है, बहुत आसान चीज है, मगर हम उसको एक नियमबद्ध तरीके से, अच्छे तरीके से हम कैसे गाएं बजाएं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस चीज को जानकारी लेके। तो इसी क्रम में मैंने थोड़ा सा छोटा सा पहल कोशिश किया है इस एकल के माध्यम से, जो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला है तो उसके माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएं संगीत का ये। तो सर्वप्रथम आप सभी बच्चे का भी स्वागत करता हूँ और जितने अभिभावक हैं और जितने आचार्य हैं सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और ये आज पहला दिन है आप सभी के बीच में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ पा रहा हूँ इस। तो सबसे पहले संगीत होता क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। संगीत होता है नृत्यम, वाद्यम और गायन को मिलाकर जब एक उत्पत्ति होती है उसे हम संगीत कहते हैं। संगीत हमारे मन की कई मानसिक तनाव और कई तरह की जो आजकल हम अपनी जिंदगी में, भागदौड़ जिंदगी में इतनी परेशान हैं, उससे भी हमें कहीं ना कहीं ये राहत पहुंचाता है और एक मेडिटेशन का भी काम करता है संगीत के माध्यम से, अगर आप सच्चे संगीत से जुड़ेंगे तब। और इसमें कहा जाता है सुर और ताल, ये बहुत जरूरी है क्योंकि बिना सुर और ताल के एक ये नियम के तरह है, जैसे हमें चलना है, कैसे चलना है। तो सर्वप्रथम सभी बच्चे का स्वागत करते हैं और ध्यान से आप सुनेंगे, सीखेंगे और जो आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको और भी ऊपर तक ले जाएं, यही हमारा कोशिश रहेगा इस एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के माध्यम से। आज मैं संगीत शिक्षक के रूप में उपस्थित हूँ और मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को बताएं, जो संगीत में आवाज कहते हैं, किसे कहते हैं, जिसे हम
नाद कहते हैं। नाद मतलब क्या? आवाज, ध्वनि। तो नाद क्या है? तो कई प्रकार की आवाज है। तो कई बार जैसे हमारे गाड़ी या कुछ भी अदर किसी भी प्रकार की कोई साउंड है, किसी भी प्रकार की आवाज है, वो हमें अच्छा नहीं लगता। पर नाद वो जो हमें कानों को पसंद आए, जो अच्छा लगे सुनने में, जो मधुर लगे। कोई भी आवाज अगर आपको मधुर लगता है, वही आपका संगीत है। अब इसको जितने भी गुणीजन थे, उन्होंने एक शास्त्र के आधार पर नियम बनाए कैसे होना चाहिए, कैसे ये। तो उसको सारे गामा पाधानी का 7 स्वर में उन्होंने ढाले इस आवाज को। उसको अलग अलग नाम सारे गामा पाधानी सा के रूप में उन्होंने दिए। अब दूसरा भाग रहता है जो सप्तक क्या होता है, पहले जानना है सप्तक। जैसे हम लोग, जिसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है ऑक्टेव, सप्तक होता है। जितने भी छात्र हैं ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत शुरुआत का चीज है, जो जिससे आपको आगे शिक्षा लेने में भी आसानी होगा, समझने में भी आसानी होगा। और सप्तक जिसे कहते हैं, ऑक्टिव जिसे कहते हैं, सप्तक जैसे हम लोग अभी जो हम लोग जिस फ्रिक्वेंसी पे बात कर रहे हैं, जिस आधार पे बात कर रहे हैं, हम लोग बीच में हैं। मध्य सप्तक में हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग काफी देर तक 3 तरह के सप्तक होते हैं, एक मंद सप्तक, एक मध्य सप्तक और एक तार सप्तक। तो मंद सप्तक क्या है? मंद से शब्द से ही उजागर होता है। मंद मतलब बंद, बिल्कुल आवाज ना, बहुत कम हो आवाज। मध्य क्या होता है? बीच वाली। और तार सप्तक क्या होता है? वो ऊपर वाली, सबसे ऊपर। तो हम लोग का जो प्रयोग है, जो जो हम लोग अपने दिनचर्या में यूज करते हैं, वो मध्य सप्तक है। हम लोग इसमें 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा कितना भी बोल सकते हैं, मगर हम बहुत ज्यादा नीचे या बहुत ज्यादा ऊपर बहुत ज्यादा देर तक नहीं बात कर सकते हैं, या बोल सकते हैं, या गा सकते हैं। तो मध्य सप्तक का बहुत यूज किया गया, बहुत प्रयोग किया जाता है संगीत में भी। तो मुझे लगता है आप सभी सुन पा रहे होंगे हमारी आवाज को। राजीव जी से निवेदन करूंगा, क्या हमारी आवाज सभी तक पहुंच पा रहे हैं? मुझे एक बार बताएंगे। आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है जी और कोई सबको बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी अजय जी राणा जी, अगर आप साथ में हैं तो। अजय राणा हाँ जी। जी भाई साहब, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी जी। सभी जी बच्चे तक, सभी छात्र तक कोशिश हो जो आसानी से समझ भी है, आवाज भी पहुंचे, ताकि जो संगीत की शिक्षा है वो लेने में आसानी पहुंच, समझ भी आए जो क्या होता है संगीत, और शास्त्रीय संगीत क्या होते हैं। तो सर्वप्रथम ये है, तो सप्तक क्या? तो सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग सभी याद रखेंगे। मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। और इसे अंग्रेजी में कहा जाता है लो नोट या लो ऑक्टिव, मिडिल ऑक्टिव एंड हाई ऑक्टिव। 3 प्रकार के सप्तक होते हैं। और इस सप्तक में, हर सप्तक में 7-7 सुर होते हैं। सुर कहा जाता है स्वर को, जो सारे गामा, कोई भी शब्द को ही स्वर बनाए, उसे एक नाद में ढाला गया है, उसे नाद में प्रयोग किया गया, तो उसे हम सप्तक कहते हैं। सारे गामा पाधा निसा 7 स्वर होते हैं, इसी 7 पे सब कुछ आधारित है, बस इसका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया गया है। तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। अभी मैं आप सभी को पहले बताएंगे, जो पहला जो सा है, ये साउंड क्या है? साउंड मतलब आवाज, कैसे उसको गाएं हम, कैसे सुर में गाएं उसको। तो पहला जो है सा को समझना है। अभी हमारे पास तानपुरा है, एक आवाज आप सभी तक मिले, उसमें कोशिश करेंगे सा लगाने का, गाने का। एक आवाज आ रही होगी सुर, जिसे हम लोग तानपुरा कहते हैं, इसमें सुर होता है। इसके आधार पे हम लोग अपने स्वर का अभ्यास करते हैं, क्योंकि जब हमारा गला सुरीला रहेगा तो हम कुछ भी गाएंगे, वो किसी भी क्षेत्र हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी तरह का गीत हो, संगीत हो, जब तक सुर में नहीं होंगे तब तक वो अच्छा नहीं लगे कानों को सुनने में, या किसी को भी अच्छा नहीं लगे। उसके लिए सर्वप्रथम क्या है, हम इसकी अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। तो उसको पहले समझना है जो कैसे इसमें गाना है।
पहले आप लोग सुनेंगे जो कैसे मैं गा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आप सभी तक पहुंच रहा होगा ये आवाज जो है। जी सर, आ रही है आवाज। जी, अभी ये जो आवाज है एक साउंड है, जस्ट लाइक ए साउंड है, ये एक तरह का आवाज है। अब इस आवाज में क्या सुर है, आपको इसके साथ मिलाना है, मतलब टैली करवाना है, जोड़ना है, इसके साथ सा लगाना है। तो सा लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ओम का उच्चारण कर सकते हैं इस आवाज के साथ, या हमिंग का। हमिंग भी अब जानना होगा, हमिंग क्या आता है। कई बार आप देखेंगे बड़े बड़े मंच पे या कहीं भी संगीत का जहाँ पे प्रदर्शन होता है, वहां पे क्या हमिंग होता है, माइक पे हम की आवाज निकाला जाता है क्योंकि हमें वो स्वर को पहचानने के लिए, जो वो स्वर कहाँ पे है। तो ये आवाज है, इसमें हम सभी अपने अपने म्यूट में ही कंडीशन में कोशिश करें, हमिंग करें। और कोशिश जो बैठने का जो पोजीशन हो, कभी इस वे में झुका हुआ ना हो, क्योंकि हमारा रीड का जैसे ही टेढ़ा होगा तो हमारी आवाज क्या होता है, वो आने में टाइम कहा जाता है, जो आवाज जो होता है नाद से, मतलब पेट से आनी चाहिए बस। तो कोशिश करेंगे, कोशिश नॉर्मल पोजीशन में बैठे हम सभी, ताकि आसानी से आवाज आने में निकलने में कोई तकलीफ ना हो, कोई भी परेशानी ना हो इससे। नॉर्मल में हम लोग बैठ गए, अब उसको हमिंग करना है। जितने भी छात्र बच्चे हैं थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, अभी कुछ देर बाद हम लोग खेल लेंगे, इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे। कुछ देर हम लोग अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है आप लोग अभी थोड़ा सा शास्त्रीय आधार पे है, बस जब हम थोड़ा सा समझ जाएंगे इस चीज को तो बहुत आनंद आने वाला है। और मेरा यही प्रयास है जो संगीत को और भी इस चीज रूबरू करवाऊं आप सभी से, जिसमें कितना डेप्थ है, कितना उस संगीत हमारे जीवन में कितना इन्फ्लुएंस करता है, कितना प्रभावित करता है हमारे जीवन में। क्योंकि हम सभी सुख दुख से जुड़े हुए, मगर ये संगीत एक ऐसा माध्यम है, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर हम अपनी चलते फिरते भी गुनगुना लेते हैं, तो गाते हैं तो बहुत आनंद आता है। कहीं भी आप कुछ भी धुन सुनेंगे, आप गुनगुनाते रहेंगे, एक अलग दुनिया हो जाती है। जब आप संगीत, शास्त्रीय संगीत से खासकर जुड़ेंगे तो एक अलग आनंद आता है इससे। और मुझे उम्मीद है आप लोग थोड़ा सा मेहनत थोड़ा सा मेहनत इन द सेंस आपको सिर्फ समझने में लगेगा। एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो मुझे उम्मीद है बहुत आनंद आने वाला है इससे। और जो भी प्रतिभाशाली छात्र हैं, उसे भी इस चीज को साधना करके अच्छे मंच तक पहुंच सकते, देश दुनिया में आप नाम कमा सकते हैं इसके माध्यम से। तो बस यही हमारा छोटा सा प्रयास है आप सभी तक पहुंचने का संगीत के माध्यम से। तो हम लोग पहले हमिंग करेंगे। हमिंग मतलब हूं का दो तरह से हमिंग होता है। जब भी स्वर लगाते हैं, इससे क्या होता है, हमारे जो गले का जो पोजीशन है, ये जो कई बार खराश होती है, खुलती नहीं है, तो उससे खुलती है। और दूसरी क्या है, हमें सा जो साउंड है, सा सुर जो है, उसको कहाँ पे है, ये किस फ्रीक्वेंसी पे है, किस जगह पे है, उसको पहचानने के लिए किया जाता है। तो थोड़ा सा आंख बंद करके मेडिटेशन वे में, मेडिटेशन जैसे हम लोग कहते हैं और जितना लंबा सांस लगे, इससे क्या होगा, आपको सांस के ऊपर भी कंट्रोल होगा, बैलेंस जिसको कहते हैं। थोड़ा सा हम रोक सकते हैं सांस को ज्यादा। कई बार होता है हम गीत गा रहे हैं, संगीत गुनगुना रहे हैं, हमारा बीच बीच में सांस टूटता रहता है। तो ये इस माध्यम से आपको क्या होगा, ये अभ्यास करने से आपके सांस पे भी कमांड होगा, थोड़ा सा गाने में लंबा आप गा सकते हैं। तो पहले सीधा थोड़ा बैठ के हमिंग करेंगे। हाँ, हम हमिंग में हम हा अमा, हा अमा का उच्चारण होना चाहिए और पूरे पेट से आनी चाहिए, भर के लगाना है। हम नहीं, ऐसे बिल्कुल कंफर्ट जोन में जाके, ये नहीं हम वो टाइट कर रहे बॉडी को बहुत ज्यादा, ये नहीं, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में हम लोग जैसे बैठते हैं। अभी कुछ बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसे टाइट नहीं, नॉर्मल हम लोग बैठते हैं। और मैं चाहूंगा जो अपना अपना कैमरा अगर ऑन कर ले तो मैं कई बार रीड कर सकता हूँ, थोड़ा सा देख सकता हूँ।
जितने भी जुड़े हुए हैं, ताकि एक पोजीशन भी पता चले किस तरह से बैठे हुए हैं आप लोग, क्योंकि बैठने का भी बहुत अहम रोल है, अहम हिस्सा है। जो कैसे कई बार हम झुक के बैठेंगे, आप ये नेचुरल प्रोसेस है, अगर आप झुक के बैठेंगे तो उतना अच्छा नहीं है आप आवाज निकाल सकते। नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल तरीके से हम लोग बैठेंगे तो आसानी से हम आवाज को निकाल सकते हैं। हम ये जो साउंड आ रहा है उसके साथ हम लगाना है। एक बार लगाइए सभी, गाइए हम। आप सभी करिए, एक बार कोशिश करिए, फिर हम जैसे जैसे हमें समय मिलेगा हम एक एक करके पूछेंगे आप सबसे। गाइए। तो हम लोग पहले जब भी अभ्यास करेंगे, जब भी शुरुआत करेंगे तो हमिंग से करेंगे, कोशिश करेंगे हम करके। हम इससे क्या होगा, हमारा गला खुलेगा। गला में कई बार हमारा थोड़ा सा खुलता नहीं है, आवाज नहीं आता है प्रॉपर, तो इससे इस अभ्यास से हमारा गला खुल जाता है। आप उम्मीद है आप सभी कर लिए होंगे एक हमिंग का अभ्यास। हाँ, अब इसी जगह पे जो ये साउंड आ रहा है, जहां आपने हमिंग किया उसी जगह पे सा का उच्चारण करना है। संगीत में क्या होता है, 7 स्वर होते हैं जिसे हम सा रे गा मा पा धा नी। सा क्योंकि हमने ऑलरेडी उसे जोड़ दिया, काउंट कर लिया है, तो सा रे गा मा पा धा नी देखेंगे 7 स्वर में। अब इसी 7 स्वर का पहले अभ्यास करेंगे शुरुआती में। सा जितना लंबा सांस, एक सांस में कोशिश करें जो ज्यादा से ज्यादा देर तक गाएं। ये नहीं सा 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 नहीं, ये फिर गलत हो जाएगा। सा, और एक साउंड में एक पोजीशन में होना चाहिए, ये नहीं वाइब्रेशन का आंदोलन हो रहा है उसमें। सा, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा शास्त्र के आधार पे। सा, अब थोड़ा सा माउथ का खुलना चाहिए। सा, गाइए। दीपक जी, मैं आपसे आपका कुछ मदद मुझे चाहिए। मुझे अपने छात्र के बीच कैसे हम पहुंचे, कैसे सुन सके, थोड़ा सा हमें उस चीज में मदद करवाए, चाहे जोनल वाइज या अलग अलग तरीके से कोई हैंडल कर पाए, 1 बाय 1 करके। अभी आपके पास ये आवाज आ रहा होगा, साउंड, तानपुरा इसको कहते हैं, सुर, ठीक है। इसके साथ आपको मिलाना है, साव गाना है सिर्फ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं ये सभी से गुजारिश करूंगा अपना अपना कैमरा जरूर ऑन कर ले, ताकि मुझे थोड़ा सा ये पता चले कैसे कितना माउथ खुलना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। सा, एक बार लग गाइए आप दीपा जी। बहुत अच्छा। इसको थोड़ा सा और लंबा करेंगे, एक सांस में कितना देर तक गाएंगे वो चीज देखना है अभी।
बहुत अच्छा। इसमें क्या करना है, अभी जैसे हिल रहा ना और आंदोलन टाइप के ऊपर नीचे, उसको कोशिश करेंगे थोड़ा सा सस्टेन के रोक के रखेंगे। सा, अब देखिए दोनों फर्क क्या होता है। देखिए बेसिकली आवाज कैसे, अगर आप अभ्यास सरगम की अगर अब आप अच्छे से अभ्यास करेंगे तो वैसे ही डेवलप होता हमारी साउंड क्वालिटी। जो जैसे हम सारेगामा की अभ्यास करेंगे वैसे ही हम आगे अच्छे गा सकते हैं। इसीलिए कोशिश करें सरगम को बहुत अच्छे से गाएं। सा, एक ये सा है, एक हम सा, ये हिलने वाली जो है तो उसको हिलाना नहीं है, बिल्कुल सस्टेन करना है, एक रोक के रखना है बिल्कुल एक पोजीशन पे। जाइए। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। अच्छा है आपका सा, मुंह खोल के थोड़ा, ओपन नहीं नहीं ऐसे, अभी आपका मुंह बंद है। सा, हाँ, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। नेक्स्ट कोई गाएंगे? बस उसको एक सांस में गाना है। अभी क्या होता है, आंदोलन हो रहा है, उसको सा रोक के रखना है बिल्कुल। जितना देर आपके पास सांस हो। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। अच्छा है, अच्छा है। गाइए गाइए आप। बंसी लाल करके हैं तीन, आप तीनों एक साथ गाइए। आप सभी तक पहुंच रहा है ये आवाज, आवाज तानपुरे की? हाँ जी हाँ जी। जी जी ठीक है, चलिए आप गाइए। सा, हाँ बहुत अच्छा। नेक्स्ट। अभी कौन गा रहे हैं? अपना हाथ वो देंगे, हाथ उठाएंगे। हाँ गाइए। जी जी गाइए गाइए। एक बार और सुन के, अभी हम पहले मैं गाता हूँ इसके बाद आप गाइए। सा, बहुत अच्छा। हाँ आप भी गाइए। और कोई है, गाइए एक बार। हम गाए। हाँ गाइए गाइए। जो गा लिए उन्हें नहीं गाना है, जो नहीं गाए अभी उन्हें गाना है। एक एक बार सिर्फ आवाज सुनना है सबकी, कैसे लगा रहे, कैसा आवाज है। सा, गाइए। नहीं क्या है, जयलक्ष्मी आप नहीं अभी गाइए, अब आपका मैंने सुन लिया है, आप गाइए। क्या है, कुब्जा देवी जी, आप तीन है ना, साथ में गाइए एक साथ, कोई दिक्कत नहीं। सा, हाँ एक बार और अच्छे से। सा, अच्छा है। नेक्स्ट। नहीं 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 बहुत ऊपर हो गया, उसको नीचे गाइए, नीचे करिए। सा,
कपड़े धोने वाले तो उस हाँ, सभी का लगभग आवाज हमने सुना है और सभी सुरीले हैं, सभी अच्छे गा रहे हैं और उम्मीद करते अच्छा लगेगा आपको ये चीज। अभी ये अभ्यास हम लोग अगले क्लास में भी करेंगे अपने अपने, क्योंकि सभी तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप म्यूट में भी कर सकते हैं इसकी अभ्यास। तो ये पहला है लेसन, जो एक हमिंग करना है जब भी अभ्यास करेंगे। ये सबसे बेसिक चीज है, सबसे शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें हमिंग और सा का उच्चारण करना है। ये पहला हो गया। तो अब इसमें सारे गामा पाधा नी से सा तक गाना है। तो ये अभी हम लोग सुनेंगे, अभी हम आप सभी से सुन नहीं पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल है। अभी आप लोग को खुद म्यूट पे गाएंगे आप सभी, ठीक है। सा, अगर आपके पास नोटबुक हो तो उसमें लिख भी सकते हैं सारे गामा पा। अगर हिंदी लिख पाए आप लोग तो बहुत आसानी है। अभी मैं बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, पर मुझे उम्मीद है सबको अच्छा लगेगा और समझ भी जाएंगे धीरे धीरे। जब और भी क्लासेस हम अटेंड करेंगे, आएंगे क्लास में, तो धीरे धीरे हम सभी समझ जाएंगे कैसे गाना है, कैसे, क्योंकि गाना तो गाना ही है, मगर मैं अगर आपको शास्त्र ना बताऊं, सुर ना बताऊं, ताल ना बताऊं, तो उसका फिर कोई फायदे नहीं हो जाएंगे इससे। तो कोशिश करना शास्त्र के आधार पे गाए, ताकि आप लोग अच्छे लेवल पे, अच्छे जगह पहुंच के अच्छे जगह गाएं। तो हम लोग के लिए संगीत का एक अच्छा योगदान रहेगा हम सभी के द्वारा, और सभी तक और से ज्यादा पहुंच पाएंगे शास्त्र के आधार पे। तो सा का ऐसे उच्चारण सभी करेंगे घर में अपने अपने, जब भी आपको समय मिले। अब सारे गामा पधा निसा गाना है, इसमें 7 नोट है। सारे गामा लिख सकते हैं आप लोग, अगर नोटबुक है या जो भी वहां पे है अभिभावक हैं वो लिख सकते हैं इसको। संगीत में 7 स्वर होते हैं, लिख लीजिए ऊपर में हेडिंग देके। संगीत में 7 स्वर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो सा रे, थोड़ा स्पेस देके जगह, थोड़ा सा यहाँ लिखे, थोड़ा सा दूर में रे, एक साथ ये नहीं जिसका हम कंटिन्यू लिखते हैं, एक साथ जोड़ के नहीं लिखना है, अलग अलग। सा रे गा मा पा, मगर हमें इस स्वर के आधार पे ही गाना है। जो ये सुर चल रहा है, सुर आ रहा है, हमें सुनाई आवाज दे रही, इसी के अंदर हमें गाना है। ये नहीं हम कहीं भी गा देंगे, तब वो उसको कहता है बेसुरा हो जाना। एक होता सुर में गाना, एक होता बेसुरा। उसी स्वर की अभ्यास, एक स्वर की अभ्यास, एक ताल की अभ्यास, यही संगीत में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सा रे गा मा पा, यहाँ तक उम्मीद है आप सभी लिख लिए होंगे। सारे गामा पा, सारे गामा पा धा नी सा। फिर से एक बार आप सभी अपने म्यूट पे गाइए ना, मैं 1 मिनट तक वेट करूंगा, इसके बाद आप अपने उसके अंदर गाएंगे। पहले सुनेंगे, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। कैसे गा रहे हैं, कैसे मैं गा रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना, वैसे आपको गाना है। सा रे गा मा पा धा नी सा। जब सा ऊपर गाएंगे ना, बिल्कुल आवाज को खोलना, ये नहीं दबा के सा, ये गलत हो जाएगा। फिर तब आपका रेंज, कभी आवाज रेंज मतलब ऊपर आप गा नहीं सकते सुर में। तो कोशिश कर जब ऊपर का स्वर आएगा तो बिल्कुल आवाज को खोलेंगे। आप देखते होंगे गाने बहुत ऊपर ऊपर भी गाया जाता है, वो कैसे आएगा? वो अभ्यास करके आएगा, रियाज करके आएगा। एक एक स्वर को जब आप ऊपर खोलेंगे तब धीरे धीरे आपका रेंज बढ़ता चला जाएगा। सारे गामा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, एक बार सभी गाइए। क्या बात है, बहुत अच्छा।
वाह, बहुत अच्छा। अब वहां से रिटर्न, इसको कहते हैं आरोह में। आरोह मतलब आरोही क्रम होता है, मतलब चढ़ते क्रम में। अब वहां से उतरते क्रम, उसको कहते हैं घटते क्रम में। सा नी धा पा मा गा रे सा। ऊपर से आना है, अवरोह, इसको कहते हैं अवरोही क्रम में, चढ़ते हुए क्रम में। बहुत सिंपल है समझ, जैसे आप पहाड़ पे ऊपर चढ़ते तो नीचे भी चढ़ते हैं ना, अब वहां से उतरना है आपको बस। रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। वैसे ही वापस आना है। एक बार आइए सभी। सा नी धा पा मा गा रे सा। हम फिर मिलेंगे आपसे, उससे पहले एक छोटा सा हम लोग भजन गाएंगे, गीत गाएंगे, सॉन्ग। छोटा सा भजन है, कोशिश करेंगे सभी गाएंगे। तो हमिंग, पहले हमिंग करना सुर के साथ। हमिंग करना। हे राम हे राम, गाइए सब। हे राम हे राम, हे राम हे राम। बहुत अच्छा। जग में साचो तेरो नाम, बहुत अच्छा। हे राम हे राम, पास कॉपी पेन हो आप लिख सकते हैं। तू ही माता तू ही पिता है, बहुत अच्छा। एक बार हो, तू ही माता तू ही पिता है। बहुत अच्छा। तू ही तो है, तू ही तो है राधा का श्याम। बहुत अच्छा, सभी सुर में है। सबसे खुशी की बात है, सब स्वर में है, सुर में है। तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। अब ऊपर से आएंगे, तू अंतर्यामी, ये वेरिएशन है। वेरिए मतलब हरकत, जैसे नहीं आप लोग हिलाते हैं गले को। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम, तू जगदाता विश्व विधाता,
तू जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम, तू ही शाम, तेरा मेरा तू। अगला अंतरा है तू, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही सवारे, इस जग के सारे काम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी को बधाई। बहुत अच्छे, बहुत सुरीले हैं आप सभी, मेरी बात सुर में है सभी, बहुत अच्छे। जो बहुत आज खुशी मिला, जो थोड़ा सा बहुत नंबर बहुत है, सभी जुड़े हुए मगर बहुत सुर में है, गा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बस आप लोग का अभ्यास करना, थोड़ा सा समय लगेगा, धीरे धीरे हम लोग क्लास करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे। जाते जाते आपको बता देता हूँ एक रिवाइज के लिए। माउथ हमारा क्लोज है, बंद है, इस कंडीशन में नहीं गाना है तब उसका, क्योंकि हमें वोकल अच्छा करना है, ये जो है हमारा गले को अच्छा बनाना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा माउथ को शुरुआत में खोलना पड़ेगा। सा, आप देखेंगे दोनों में फर्क दिखाई देगा आपको। सा अगर करेंगे ना मुंह बंद करके, तो आपको लगे इतना ही फेस के सामने से आ रहा है, बस चेहरे के पास से या टीथ के पास से, दांत के पास से ही लगेगा। अगर आप मुंह खोल के गाएंगे तो आपको फील होगा, महसूस करेंगे जो अंदर से आ रहा है। सा, तो इसका उच्चारण करेंगे बिल्कुल सा तो सा, ये ने सौ गाना, 100 आकार हम लोग लिखते हैं संगीत में, तो सा गाना है आपको, ठीक है। फिर सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है करना, बहुत मैंने बहुत ये डिफिकल्ट आपको नहीं, कठिन वाला करवाया अभी सिंपल सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा करना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा, और मुझे आज बहुत खुशी मिल रहा है इस चीज से, जो सभी सुन रहे हैं और इतने सभी लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जूम के माध्यम से। और एकल भारत लोक शिक्षा परिषद का भी बहुत तहे दिल से आभार, धन्यवाद, जो हमें ये मौका मिला आप सबके बीच तक संगीत के माध्यम से पहुंचो। और कोशिश है आप सब भी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आप अपना भी, अपने परिवार का भी, और अपने देश का भी नाम रोशन करेंगे संगीत के माध्यम से, क्योंकि हर किसी के पास कुछ ना कुछ एक टैलेंट है, गुण है, उसको उजागर करना है, तो उसको एक सही प्रशिक्षण की जरूरत होती है किसी भी फील्ड में, चाहे वो संगीत के हो, कला के फील्ड में, किसी भी क्षेत्र, नृत्य के हो, खेल में हो, कि हम जो शिक्षा लेते हैं, शिक्षा की भी अलग अलग दायरा है, तो इसके साथ साथ हम इस कला को भी आगे लेके चल सकते हैं अगर रुचि है उसके प्रति। तो कई सारे आप देखेंगे रियलिटी शो जो होते हैं टीवी पे, जो आते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स, जब आप अच्छे गाएंगे तभी आपको वो लोग सेलेक्ट करेंगे, और फिर आप तो पूरे भारत में, पूरे विश्व में आप देखे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अभी से अगर अभ्यास करते हैं तो एक न एक दिन आप लोग भी अच्छे गाएंगे। और अभी आप लोग ऑलरेडी, आप लोग पहले से सुरीले हैं, बस उसको सरगम के माध्यम से उसको और साइनिंग करना है। साइनिंग मतलब उसको चमकाना है,
गले को और भी सुरीला बनाना है, फिर ताल समझना है, सुर समझना है, राग समझना है। धीरे धीरे कई सारे प्रोसेस हैं, कई तरह के हैं, इसको करते करते आएगा। ठीक है। और जितने भी एकल के मेंबर हैं और जितने भी इससे जुड़े हुए सबको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। राजीव जी का, दीपक जी का, और माधुरी जी हैं, और बहुत को तो अभी नहीं जान पाते हैं, राणा जी हैं, तो और एसके जिंदल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें ये मौका मिला है आप सभी तक के संगीत के माध्यम से जो। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी छात्र हैं सभी सुरीले हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। सुर में बहुत ध्यान से किए हैं, जितना देर हमने समय भी बिताए हैं, तो ये भी एक बहुत खुशी की बात है। और मुझे उम्मीद है ये लोग अच्छे करेंगे आगे समय में। और एकल का एक अभियान भी है जो हम जन जन तक पहुंचे, जो चीज सरकार नहीं पहुंच पाती उस चीज को लेके, वो भी हम लोग इस चीज को पहुंचे इसके। तो कोशिश है जो सभी अच्छे करेंगे अपने अपने क्षेत्र में। आपका विकास जी बहुत बहुत आभार।